होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद के राजनगर स्थित हर्षी एनटी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने एक ऐसे इंजेक्शन का इजाद किया है जो अभी तक पूरे संसार में किसी ने भी नहीं बनाया। तो अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करेंगे कि किस तरह का वो इंजेक्शन है, कितना समय उस इंजेक्शन को बनाने में लगा और किस बीमारी में वो इंजेक्शन काम आता है। तो सीधा आपसे बात कराएंगे डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी की। सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। आपने एक इंजेक्शन बनाया है, किस बीमारी में वो इंजेक्शन काम आता है और कितना समय उस इंजेक्शन को बनाने में लगा? ये जो है टॉपिक, इसको हम बोलते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन इन ईएनटी। रीजेनरेटिव मेडिसिन का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर ख़त्म हो गई है, नस अगर कमज़ोर हो गई है, उसको कैसे हम वापस ठीक करें। तो ये ठीक करने के लिए हमने एक इंजेक्शन बनाया है, उसको पीआरपी हम बोलते हैं। और हम बोन से, जो कुल्ले की हड्डी है, इससे मेसेंकाइमल सेल लेते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं, उसमें एक मेडिसिन और मिलाते हैं और उसको जो कान की नस है उसके पास अगर हम लगाते हैं तो जो कान की नस बिल्कुल एकदम काम नहीं करती है, जो बच्चे बधिर होते हैं वो उनमें फिर धीमे धीमे आवाज़ आने लगती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। ये इंजेक्शन मैंने 8 साल पहले बनाया था। अब उसमें करीब 7 से 8 पब्लिकेशन मेरे हैं, एक मेरी बुक है। मैं पहला ईएनटी सर्जन हूँ पूरे संसार में जिसने ये इजाद किया है इंजेक्शन। 1000 से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हम दे चुके हैं और हर रोज़ हमारे पास 8 से 10 बधिर बच्चे, जो जन्मजात बधिर हैं, वो इसको लगवाने के लिए आते हैं। और ये जो इंजेक्शन है हर 15 दिन में एक बार लगाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, अमेरिका से बच्चे आए हैं, हमारे पास मिडिल ईस्ट से बच्चे आए हैं, नेपाल से आए हैं। और ये जो इंजेक्शन है इसकी खासियत ये है कि ये नेचुरल है। या तो बच्चे के खून से और उसकी बोन से इसको हम बनाते हैं, या उसके मदर फादर अगर उनका ग्रुप बच्चे से मिलता है। और इसके आप ये मान के चलें कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। मोर देन 90% बच्चे ठीक हो रहे हैं। ऐसे में जो हम मशीन लगाते हैं, जो कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं, उसमें अंतर इतना है कि अगर हम कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं और वो ख़राब हो जाता है तो फिर इस इंजेक्शन का बेनिफिट बच्चे को नहीं मिल सकता, क्योंकि अंदर तक वो डैमेज करके वायर लगाया जाता है और उसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए। एक बच्चे को अगर हम दोनों कान में लगाएं तो ये 20 लाख का इम्प्लांट लगता है, जो बाहर डिवाइस होती है, और ये 10 साल तक काम करता है। फिर अगर उसके 10 साल पूरे हुए हैं तो फिर से 20 लाख का हमें चेंज करना है। तो ये जो है, जो प्रोसेस है, अगर बच्चे की 60 साल उम्र है तो उसमें 1.5 से 2 करोड़ बच्चे का खर्च होता है। सपोज टूट जाए, गिर के बच्चा खेलता है, तो फिर से उतना ही पैसा लगा के उसको लगवाना है। तो ये जितने भी बधिर बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हमने स्टार्ट किया है। कोई गरीब बच्चा है, उसके पेरेंट्स अगर आके हमें बीपीएल कार्ड या कोई ऐसी डिवाइस दिखाते हैं तो उसके लिए हम ये फ्री में भी करते हैं। और अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है बच्चा, या कोई किसी भी हमारी जो भारतीय सेवा है उसमें जाना चाहता है, उसके लिए भी हम फ्री करते हैं। तो लगभग कितना समय इस इंजेक्शन को बनाने में लगा? आपने बताया अगर कोई मध्यम वर्ग का बच्चा है, कोई गरीब है, तो उसके लिए आप फ्री भी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए इसकी कॉस्ट क्या होगी, लगभग अगर कोई कराना चाहे तो कॉस्ट क्या होगी? जो इंजेक्शन की कॉस्ट है, वो जो पहला इंजेक्शन है उसकी कॉस्ट करीब पड़ती है 8 से 10 हज़ार रुपये। और जो फिर उसके बाद होता है उसमें 2000 कम हो जाता है, क्योंकि पहले इंजेक्शन में हम एक टेस्ट करते हैं जो करीब 2000 का होता है। बात बनाने की आई, इसमें हमने
यहाँ पर काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद हमने ये पाया कि कुछ सेल्स हमारी खून में ऐसी होती हैं जो इस तरह की डैमेज नस को ठीक करती हैं, और कुछ हड्डी में ऐसी होती हैं सेल्स जो इस डैमेज नस को ठीक करती हैं। हमने दोनों को मिलाया और उससे हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले। इसको बनाने में करीब 1 साल हमें लगा और अब पूरे भारत में इसके 8-10 पब्लिकेशन दूसरे लोगों के भी हो चुके हैं। आज ही मेरे पास मणिपाल से एक फ़ोन आया है। वो फ़ोन इसलिए है कि वो भी इस पर स्टडी करना चाहते हैं। ये फ़ोन आया था मणिपाल मेडिकल कॉलेज से मेरे पास, और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। ये हमारी जो मीटिंग उनके साथ तय हुई है, ये 3 से 4 बजे के बीच में मंडे को होगा। सर लगभग कितने बच्चों का ये इंजेक्शन आपने यूज़ किया और उससे क्या रिज़ल्ट आ चुके हैं? इसमें हमने 1000 बच्चों को ये यूज कर चुके हैं और 90% से ज़्यादा हमारे बच्चे उसमें ठीक हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ हर्ष ENT हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, जिनके द्वारा बधिरपन के इलाज के लिए एक इंजेक्शन बनाया गया। हालांकि पूरे संसार में ये पहले ENT सर्जन है जिनके द्वारा ये इंजेक्शन बनाया गया और लगभग काफ़ी बच्चों को ये इंजेक्शन लगाया जा चुका है। उसके 90% रिज़ल्ट ये आ चुके हैं कि 90% जो बच्चे हैं वो ठीक हो चुके हैं। गाज़ियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।